हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला था हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन है cos θ = √3/2 और क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है और हमें सॉल्व करना है कि जितना भी फंक्शंस है त्रिकोणमिति का सभी उसको लिखना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें ना, आप पहले पढ़े होंगे कि cos θ = cos, यहाँ लिखते हैं cos θ = b/h। आपने 10 क्लास इस तरह पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ इस तरह का आपने पढ़ा होगा, ये बेस होता है हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, आप पढ़े होंगे। तो इसी को हम यहाँ b मिल गया, p मिल गया और p हमें निकालना है। p कैसे निकालें? p को निकालने के लिए हम लिखेंगे p = यहाँ रूट में h² - b²। तो h हमको मिल गया है ना, एक h कितना मिला है √3 ना, h मिला है हमको, यहाँ हम लिख लेते हैं h = हमको मिला है ना, h = h2 मिला है और √3 क्या है b = √3। तो हमको यहाँ लिखना है कि h कितना है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस √3, यानी b कितना है √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 होगा और यहाँ √1 और √1 को 1 लिखा जाता है, यानी p हमको मिला 1। तो अब हमको लिखना है, अब क्या लिखेंगे ना, सिर्फ वही जितना फंक्शन है वो सभी लिखेंगे। जैसे कि sin θ = p/h, cosec θ = h/p, tan θ = p/b, cot θ = b/p, ये लिख लिया। और sec θ = h/b, मैंने ये लिख लिया। उसके बाद हम कुछ नहीं, पुट करना है बस। ये जो हम लोग मान निकल के आया है उसको पुट करेंगे बस, कुछ नहीं। और p क्या है, p 1 है और h कितना है 2 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद h कितना है 2 है, p कितना है 1 है, तो यहाँ लिखा तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद p कितना है 1 है, b कितना है b √3 है √3। उसके बाद b कितना है ना √3 डिवाइड बाय p कितना है 1 है, तो इसका हम लिखेंगे √3। उसके बाद h कितना है, h है 2 और b कितना है √3, इसको लिख लिया। उसके बाद हमको बस देखना है कि क्वाड्रेंट अभी कितना है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आपको पता है कि मैंने पहले समझाया हूँ पहला वीडियो में कि टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी जितने होगा नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और बाकी जितना भी नेगेटिव। तो टेन कहाँ है, टेन यहाँ, टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देंगे, इस यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा, यहाँ लगा हुआ बस, हो गया 6 फंक्शन 1 2 3 4 5 6 हो गया। यही हमको दिखाना था, यही हम लोग का निकल के आ गया यही। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है sin θ = -1/2 और क्वाड्रेंट दिया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे ना। sin θ क्या होता है ना, sin θ = p/h। तो p क्या है ना 1 और h क्या है 2, तो यहाँ हम लोग को p मिला 1 और h मिला 2, ये मिला। उसके बाद हमको b निकालना है। b कैसे निकालेंगे, b को निकालने के लिए फॉर्मूला है जो कि √h² - p²। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ना h का मान क्या है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस p का मान क्या है 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और यहाँ √3 निकल कर आया हम लोग का। b क्या निकला ना √3 निकला। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जितना भी फंक्शन है त्रिकोणमिति का सभी लिखेंगे। अब उसके बाद साइन है, उसके बाद लिखेंगे कोसेक θ = h/p। उसके बाद लिखेंगे tan θ = p/b और cot θ = b/p। उसके बाद लिखेंगे cos
cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच और sec थीटा इक्वल टू एच बाई बी। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस पहले जैसे हम लोग किए उसी तरह हम लोग पुट करेंगे। h का मान क्या है, h का मान है 2 और p का मान है 1। उसके बाद इसको 2 लिखा जाता है, उसके बाद p का मान है 1, b का मान है √3, उसके बाद b का मान है √3, उसके बाद p का मान है 1, इसको हम लिखेंगे √3। उसके बाद b का मान है √3, यहाँ लिखेंगे √3 डिवाइड बाय h का मान क्या है 2, उसके बाद लिखेंगे h का मान 2 डिवाइड बाय √3। उसके बाद अब हम लोग को देखना है कि क्वाड्रेंट दो उसका देखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी जितना भी फंक्शन होंगे सभी नेगेटिव। तो कॉस और सेक इन दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी है सभी नेगेटिव। तो इसमें हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद देखेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 और क्वाड्रेंट दिया गया है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे, जैसे कि कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू h/p। तो h का मान क्या हुआ 5 और p का मान हुआ 3। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे कि b इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h क्या है, h है 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ये होगा √16 और √16 का मान क्या होगा 4। तो अब हम लोग को निकल के आया हम लोग का कि b इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 5 और p इक्वल टू 3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जितना भी फंक्शन है त्रिकोणमिति का सभी लिखेंगे साइन p/h। उसके बाद लिखेंगे tan p/b। उसके बाद लिखेंगे cot b/p। उसके बाद लिखेंगे cos b/h। उसके बाद लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू h/b। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इसको पुट करेंगे। p का मान क्या है, p का मान है 3 है। उसके बाद h का मान क्या है 5, उसके p का मान है 3 और b का मान है 4। उसके बाद है b का मान है 4 डिवाइड बाय p का मान क्या है ना 3 है। उसका b का मान है 4 डिवाइड बाय h का मान है 5। उसके बाद लिखेंगे h का मान है 5 डिवाइड बाय b का मान क्या है ना 4 है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि क्वाड्रेंट कितना दिया है ना सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी फंक्शन रहेगा सभी नेगेटिव। तो साइन यहाँ पर है और कोसेक यहाँ पर, इन दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी फंक्शन है सभी नेगेटिव। टेन भी नेगेटिव होगा, कोट भी नेगेटिव होगा और कोस और सेक भी नेगेटिव होगा। तो यही हम लोग को निकालना था, तो हो गया। उसके बाद देखेंगे फिर 4 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू √2। तो सेक थीटा इसको कैसे लिखेंगे ना, सेक थीटा इक्वल टू h डिवाइड बाय b। तो इसको कैसे लिखेंगे ना, √2 है, √2 के नीचे 1 दे सकते हैं। तो हम लोग का h क्या हुआ, h है √2 और b डिवाइड में है तो b क्या है 1। उसके बाद हम लोग को p निकालना है। p निकालने के लिए क्या करेंगे, p इक्वल टू
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे रूट एच का मान क्या है, √2 है। √2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। उसके बाद बी का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो उसके बाद यहाँ 1 √1 का मान 1 होगा। तो हम लोग का पी जो निकल कर आया वो 1। उसके बाद हम लोग को जितना फंक्शन है सभी लिखेंगे। सेक है, उसके बाद लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। उसके बाद लिखेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी और कोट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा पी बाय एच। उसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी। अब उसी तरह पुट करेंगे ना, बी का मान क्या है, बी का मान है 1 और एच का मान है √2। उसका पी का मान है 1 और बी का मान है 1, तो इसको 1 लिखेंगे। उसी तरह फिर लिखेंगे बी का मान है 1 और पी का मान है 1, तो इसका भी 1 होगा। उसके बाद लिखेंगे पी का मान 1 और एच का मान है √2 और एच का मान है, यहाँ लिखेंगे √2 डिवाइड बाय पी का मान क्या है 1, तो इसको लिखेंगे √2। उसके बाद हमको देखना है कि क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट दिया गया है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट दिया गया है, तो फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी फंक्शन है सभी नेगेटिव। कोस कहाँ पर है ना, कोस यहाँ पर है। कोस और सेक इन दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी है सभी का नेगेटिव आंसर आएगा। सभी यहाँ पर हम लोग नेगेटिव का साइन दे देंगे। यही हम लोग को निकालना था, बस हो गया। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन जो 5 नंबर का है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है sin x इक्वल टू -2√6 डिवाइड बाय 5 और दिया है क्वाड्रेंट, दिया है थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें बाकी जितना भी फंक्शन है उसको सभी नहीं सॉल्व करना है, बस हमको अब फाइंड करना है कि कोसेक्स और कोटेक्स, बस यही दोनों फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, साइन को लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। ना पी क्या है, अब हम लोग का पी निकल कर आया ना, पी इक्वल टू 2√6 और एच क्या है हम लोग का मान, एच है 5। अभी हम लोग के पास बी नहीं है तो बी निकालेंगे। तो बी इक्वल टू एच स्क्वायर, एच क्या है ना 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूने 4, 4 6 24 माइनस 24 इक्वल टू √1 और √1 को हम 1 लिखते हैं। तो उसके बाद यहाँ देखेंगे कि b का मान क्या निकला ना 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या cos x b बाय एच और क्या है cot b बाय p, ये हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसका जो b का मान है उसको पुट करेंगे। b का मान क्या है 1 है और h का मान है 5 और b का मान है 1 और p का मान है 2√6। उसके बाद हम लोग को देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, यानी tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव। तो cot tan यहाँ लिखेंगे ना, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी फंक्शन रहेगा सभी नेगेटिव। तो tan और cot, यहाँ cot है, cot पॉजिटिव होगा और cos माइनस में होगा। यही हम लोग को निकालना था, बस हो गया। उसके बाद यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोसेक्स इक्वल टू दिया है -√15 डिवाइड बाय 4 और दिया है इसमें रेडियन में दिया गया है यहाँ π/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन पाई, यानी इसका मतलब है कि
5/2 मतलब 90 डिग्री से लेके कितना ना पाई मतलब 180 डिग्री तक हम लोग पहला वीडियो में देख चुके हैं कि ये जो 90 से लेके 180 ये जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और हम लिख रहे हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी फंक्शन रहेगा सभी नेगेटिव। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड करना है साइन एक्स को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको लिखना है यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू b/h। तो b जो हम लोग का हुआ वो मान निकल कर आया, b इक्वल टू क्या हुआ ना √15 और h क्या हुआ, h हम लोगों का हुआ 4। उसके बाद हम लोग के पास क्या नहीं है ना, हम लोग के पास p नहीं, p को निकालने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मूला h² माइनस b का स्क्वायर। इसको लिखेंगे h का मान क्या है 4 है, 4 4 16 लिखेंगे माइनस √15 को स्क्वायर करेंगे तो 15 होगा, उसका √1 को लिखेंगे 1। तो p का मान क्या निकला, p का मान 1। तो अब हम लोग को लिखेंगे लिखना है कि यहाँ पर कि साइन एक्स, अब साइन एक्स लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू, अब इसको पुट करेंगे p/h। साइन का क्या होता है p/h, तो p का मान क्या है 1 और h का मान है 4। तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखना है कि क्वाड्रेंट कितना है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता रखा है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन है तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा और यही हम लोग को निकालना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन दिया है sec x इक्वल टू -2 और ये दिया है ना पाई यानी 180 से लेके कितना ना 270 डिग्री तक। और ये कितना ना 180 से लेके 270 डिग्री यानी इसको थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी से जितना भी फंक्शन है सभी नेगेटिव। तो इसको लिखेंगे यहाँ लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू h/b और इसको लिखेंगे -2 डिवाइड बाय 1। हमारे अभी h का मान निकल कर आया 2 और b का मान 1। उसके बाद लिखेंगे कि p को निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना h² माइनस b का स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे h का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और यहाँ हमको √3 मिल गया, p का मान √3 निकल कर आया। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस जितना भी फंक्शन है सभी लिखेंगे। तो अभी लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू b/h। उसके बाद लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू p/b। उसके बाद लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू b/p। उसके बाद लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू p/h और cosec थीटा इक्वल टू h/p। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको पुट करना है। b का मान क्या है, b का मान है 1 है और h का मान है 2 और p का मान है √3 डिवाइड बाय b का मान है 1। इसको लिखेंगे √3। उसके बाद लिखेंगे b का मान है 1, p का मान है √3। उसके बाद लिखेंगे p का मान √3 और h का मान है 2। उसके बाद लिखेंगे हम लोग h का मान है 2 डिवाइड बाय √3। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस tan और cot देखना है कहाँ पर है। tan और cot इन दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी है आंसर सभी नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देंगे, कोसेक नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और tan और cot दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जितना भी है सभी नेगेटिव।